नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एक मिनट, हाँ ठीक है, एस्ट्रो कमल में दोस्तों आज मैं आपको भगवान की असीम अनुकंपा से, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा से आपको एक ऐसी साधना से अवगत कराने जा रहा हूं जिस साधना को करने के बाद में साधक खुद एक महाशक्ति बन जाता है और इस दुनिया में किसी का भी भला कर सकता है, किसी का भी बुरा कर सकता है। ऐसा हम क्यों कहें भाई, हम तो साधना जगत कल्याण के लिए दे रहे हैं, तो किसी का भला कर सके ऐसी बात ही कहेंगे। बुरा भी कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहिए। बुरा कोई किसी का नहीं कर सकता। बुरा करने पर परमात्मा दंडित करता है और क्रूर घोर नरकों में ले जा करके वास करवाता है। जो परमात्मा को अपना मान करके संसार की सेवा करता है, परमात्मा उसी से प्रसन्न रहते हैं। चाहे भोलेनाथ हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे यमराज जी हो, चाहे धर्मराज जी हो, चाहे चित्रगुप्त जी हो, कोई भी हो, जो प्रभु का नाम लेकर के इस संसार में भले भले अच्छे अच्छे काम करता है, उसी से प्रभु प्रसन्न रहते हैं। तो आज मैं एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो बहुत गहरी, बहुत गंभीर, बहुत खतरनाक, बहुत उग्र, बहुत अघोर साधना है। इस साधना को कर लेने के बाद में साधक के अंदर खुद शक्तियां प्रकट होती है और वो शक्तियां किसी का भी 2 मिनट में भला कर सकती है। किसी आदमी के शरीर में कोई रोग है, उस रोग से उसको मुक्त कराया जा सकता है। किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी करवाई जा सकती है। जमीन में धन हो किसी के और उस धन के कारण दुख पा रहा हो, उसके धन को 2 मिनट में पता बताया जा सकता है। भैया तेरा यहाँ है, खोद ले, निकाल ले, अच्छा अच्छा काम कर और जिंदगी जी अपने मौज में। किसी के जीवन में कोई भी परेशानी हो, उसको सारी परेशानियों से मुक्त करवाया जा सकता है, बशर्ते कि वो खुद एक अच्छा आदमी हो और नेकी की राह पर चलने वाला हो। बुरे कर्म करने वाले को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। वो तो कहते हैं हाँ भैया चढ़ बेटा सूली ले, राम का नाम चढ़ करता जा। तो लेकिन अच्छा कर्म करने वाला कोई आदमी हो, उसके जीवन की जो परेशानियां हैं वो मिटाई जा सकती है इस साधना के द्वारा। इस साधना के द्वारा और भी बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं। जगत कल्याण के कोई भी काम है वो आराम से इस साधना से किए जा सकते हैं और साधक में खुद में असीम शक्ति पैदा हो जाती है। वो खुद एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन जाता है। किसी को भी सम्मोहित करना, किसी को भी वशीकरण करना, सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो ये आप थोड़ा सा बात को समझ लेना कि इस ऐसी अघोर साधनाएं करने वाले जो साधक होते हैं ना, वो टॉप क्वालिटी के साधक होते हैं। वो ऐसे लड़कियों को वशीकरण नहीं करते। वशीकरण करने का मतलब है कि यदि किसी देवी को बुलाना है, किसी देवता को बुलाना है, यक्ष को बुलाना है, जिन को बुलाना है, पीर को बुलाना है, फकीर को बुलाना है, आवाहन करने की देरी है, उनके वश में होकर के तुरंत उनके पास आ जाएंगे। आवाहन करने की देरी है बस। तो ये कोई सड़क पर चलने वाला वशीकरण नहीं है, लड़की जा रही है उसका वशीकरण कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। महावशीकरण, महासम्मोहन, किसी की आंखों में देख करके उसका पूरा पूरा हाल जान लिया जा सकता है। भैया क्या है, कितने पानी में, कितने मतलब वो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, तो ये कितने चूहे खा के हज करने जा रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाता है। महासाधना है, एक टॉप की घोर साधना है। जान हथेली पर लेकर के इस साधना को करना पड़ता है, ऐसी साधना है। ये साधना कैसे की जाती है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, फिर साधना कैसे करते हैं, फिर क्लाइमैक्स कैसे आता है, वो तीनों बातें आज हम साधना में करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि यह साधना किस महापुरुष ने हमें जगत कल्याण के लिए भेजी है। दोस्तों ये साधना जो है वो 41 दिन की साधना, कितनी, 41 डेज की, 41 डेज की साधना है। इस साधना में माला जो होती है वो चाहिए आपको रुद्राक्ष की माला, और 41 माला आपको प्रति रात जपनी पड़ती है। ये साधना शमशान की साधना है। अघोर साधना शमशान में ही होती है, ये साधना शमशान की साधना है। इस साधना में काले कपड़े चाहिए, काला आसन चाहिए, या फिर कपड़े नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो तो भी चलेगा, आसन काला चाहिए। यदि आप नग्न साधना करते हैं तो अपने शरीर पर चिता की भस्म को लगा करके इस साधना को करना पड़ता है। नग्न साधना भी आप कर सकते हो, दिगंबर साधना बोलते हैं उसको। ये बालक का स्वरूप है। नागा जो होता है वो बालक का स्वरूप होता है। तो अघोर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा सरल। तो बालक से ज़्यादा सरल और कौन होगा। और एक व्यक्ति जब अपने संसार के सारे वस्त्र उतार देता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसे संसार में अब किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वस्त्रों तक को उसने अपनी इज्जत नहीं समझा, वो अपनी इज्जत अपनी आत्मा को समझता है। तो उसकी आत्मा उसकी इज्जत है, तो वो आत्मा शरीर के भीतर रहती है।
तो शरीर उसके ऊपर आया हुआ तो कपड़े तो पहन रखें, इसलिए और कपड़ों के ऊपर कपड़ों की क्या ज़रूरत है। इसलिए बालक की तरह एकदम सच्चा सीधा साधारण बन करके इस साधना को जो संपन्न करता है तो दिगंबर साधना भी की जा सकती है। इस साधना को करने के लिए मैंने बताया कि रुद्राक्ष की माला चाहिए, स्थान शमशान चाहिए। शुरू किस दिन से करेंगे? ये साधना 2 तरीकों से शुरू होती है। या तो अमावस्या के दिन शनिवार हो उस रात से शुरू होगी, और या फिर पूर्णिमा के दिन रविवार हो उस दिन से शुरू होगी। या तो अमावस्या के दिन शनिवार उस दिन से शुरू होगी, या पूर्णिमा के दिन रविवार हो उस दिन से यह साधना शुरू होगी। इस साधना को करने के लिए आपको, जैसे आप रात 11 बजे 12 बजे के आसपास ये साधना में बैठोगे, उससे पहले आपको क्या करना है? शाम को आपको 2 बंगला पान के बिना डंडी कट्टे हुए पत्ते लेके जाने हैं। पत्तों की डंडी काट करके फिर पान बनाते हैं ना, ऐसे चूना पान लगा करके कत्था वत्था, तो वो डंडी काटी हुई नहीं चाहिए। बिना डंडी कट्टा हुआ पान का पत्ता चाहिए। 2 बंगला पान के पत्ते चाहिए। 2 बंगला पान के पत्तों के साथ और क्या चाहिए? 2 इलायची चाहिए, 2 लौंग चाहिए, 2 सुपारी चाहिए, थोड़े से पीले कलर के चावल चाहिए। ये आप अपने साथ लेकर के आप शमशान घाट में जाइए। शमशान घाट में जाकर के और आपको एक प्रार्थना करनी है भोलेनाथ से, महाकाल से, महाकाली से। कहना है, देखिए जो पत्ते हैं वो पत्ते आप सामने किसी पत्तल पर या दोने पर कहीं भी रख दीजिए, और सामने आप जो चिता के आसपास कहीं भी व्यवस्था करके रख दीजिए, और अपने हाथ में रखिए चावल। और उन पत्तों के ऊपर है ना जो 3 चीज़ें और ले गए ना आप, इलायची, लौंग और सुपारी, वो दोनों अलग अलग पत्तों पर इलायची भी रख दीजिए, लौंग भी रख दीजिए, सुपारी भी रख दीजिए। एक एक लौंग इलायची इस पर, एक एक लौंग इलायची इस पर, और इस प्रकार से दोनों पत्तों पर आपने सामान रख दिया। दोनों पत्तों पर सामान रखने के बाद में पीले चावल आप अपने हाथ में लेकर के, और अब आप महाकाल से, महाकाली से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान महाकाल, हे माता महाकाली, मैं कौन? अब आप अपना नाम बोलिए, जाति बोलिए, गोत्र बोलिए, पिता का नाम बोलिए, माता का नाम बोलिए, है ना, जहाँ पैदा हुए उस स्थान का नाम बोलिए, जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम बोलिए, क्या काम करते हैं वो स्थान, अपना पूरा पर्सनल एड्रेस उसमें बोल देना पड़ता है कि मैं फला हूँ, फलाने स्थान से आया हूँ, फलानी मेरी जाति है, फलाना गोत्र है, फलाना कुल है, वो कुल देवता है, वो कुल देवी है। अगर जानते हो तो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अज्ञात कुल देवता, अज्ञात कुल देवी कर देना। इस प्रकार से पूरा अपना नाम, पता, अता सब बोलना है। उसके बाद में आपको महाकाल से कहना है कि हे महाकाल, हे महाकाली, मैं 41 दिन के लिए आपकी अघोर साधना करना चाहता हूं, जगत कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि अघोरी कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, कोई भी काम। अघोरी जो हो गया, अघोरी यानी परम सरल व्यक्ति जो हो गया, वो कोई भी काम अपने लिए करता ही नहीं है, वो हमेशा जगत कल्याण के ही काम करता है। तो आपको यही सेंटेंस बोलना है कि जगत कल्याण के लिए मैं आपकी 41 दिन तक अघोर साधना करना चाहता हूँ। हे माता, हे पिता, हे भोलेनाथ, हे महाकाली, हे महाकाल, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझसे मंत्र में गलती हो सकती है, मात्रा में गलती हो सकती है, कुछ भी गलती हो सकती है, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे माता पिता हो, मेरी दृष्टताओं को, मेरी गलतियों को क्षमा करके मुझे साधना को करने की आज्ञा और साधना में सफलता प्रदान करना। हे माता पिता, आपको, हे महाकाल, महाकाली, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ऐसा बोल करके वो जो चावल है पीले, वो दोनों पत्तों पर थोड़ा थोड़ा, दोनों पान के पत्तों पर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। यहां से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ये साधना हमको भेजने वाले श्री श्री 1008 स्वामी नारायणानंद जी शक्ति महाराज, सन्यासी आश्रम शिकारा से 9 साल तक उन्होंने शमशान में रह करके अघोर साधनाएं की है, और उनके पास अनेकानेक सिद्धियां, शक्तियां अर्जित है। सिक्योरिटी में चलते हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, और जगत कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। बाल ब्रह्मचारी महाराज जगत कल्याण के लिए ही सारे कर्म करते हैं। उन्होंने जगत कल्याण के लिए, आम जन की रक्षा के लिए, आम जन के जीवन में परेशानियों को मिटाने के लिए ये साधना हमको भेजिए कि कोई भी साधक होगा, वो साधक इस मंत्र का जाप करके, इस चीज़ का जाप करके, इस साधना को करके किसी का भी दुख दर्द मिटा सकता है। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियां चाहिए होगी, क्योंकि आज रात 11 बजे से, यानी शनिवार अमावस्या या रविवार पूर्णिमा की रात 11 बजे से ये साधना शुरू होगी। इस साधना में जो सामग्री चाहिएगी वो थोड़ा ध्यान से सुन ले। सामग्री चाहिएगी 5 नींबू।
नींबू ऐसे होने चाहिए जिनमें दाग नहीं होना चाहिए। इस बात का पहले ख्याल रखें कि बेदाग नींबू ही साधना में चलेगा। जिस नींबू में दाग हो, कटा फटा हो, गला सड़ा हो, वो नहीं चलेगा। एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा नींबू चाहिएगा। चाहे तो आप सुबह सुबह ही लेकर के फ्रिज में रख लेना, रात को काम में लेना है तो, या फिर अगर फ्रेश चीज़ें मिलती है तो आप वहाँ से पहले ही फ्रेश चीज़ें देख करके ले लेना। नींबू जो चाहिए वो आपको एकदम बेदाग चाहिए। 5 बतासे चाहिए। बतासे, बतासे तो आप समझ गए होंगे। बतासे, बतासे बाजार में मिलते हैं। 5 बतासे। 5 चाहिए लौंग, 5 चाहिए लड्डू, शराब चाहिए और मांस चाहिए। शराब देसी चलेगी, अंग्रेजी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। मिट्टी का दिया चाहिए और मिट्टी के दिए में सरसों का तेल चाहिए। बस ये सामग्रियां आपको चाहिए। एक चाहिए गुलाब का फूल जो आपको चढ़ाना है। आपको अब शमशान में प्रवेश करना है। शमशान में प्रवेश करके शमशान के देवताओं को नमस्कार करके, शंकर भगवान को नमस्कार करके, माता काली को नमस्कार करके, अब जो शमशान की जो चिता की भस्म होती है, चिता की भस्म में शमशान की मिट्टी को मिला करके एक शिवलिंग का निर्माण करना है। चिता से थोड़ी दूर करना है, क्योंकि कल को अगर कोई मुर्दा हुआ और वो आ गया, मुर्दा जल गया तो उसकी जो लकड़ी है वो रात तक जलेगी। कोई मान लो जैसे 4 बजे जला करके छोड़ गया तो वो रात को 12 बजे तक ठंडी नहीं होगी। अगर ठंडी नहीं हुई तो आप चिता के पास में बैठ नहीं सकते, आपकी हालत बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा चिता से दूर हट के, इस जितना आराम से डिस्टेंस में आप कर सकते हैं वहाँ इस शिवलिंग का निर्माण कीजिए। और शिवलिंग से थोड़ा सा दूर आपको एक 3 कोने का योनि मंडल का आपको हवन कुंड बनाना है। वो हवन कुंड भी उसी वही बन जाएगा। आपको आराम से उस जमीन की मिट्टी लेकर के आराम से हवन कुंड बना लीजिए। 3 कोने का हवन कुंड, त्रिभुजाकार हवन कुंड आपको बनाना है। ये आपको बनाना है। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। कैसे शुरू होती है कि आपको शिवलिंग के ऊपर जो चिता की भस्म, शिवलिंग तो आपने बना ली, अब शिवलिंग के ऊपर चिता की भस्म चढ़ानी है। चिता की भस्म चढ़ाने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो लड्डू लाए थे ना, उन लड्डुओं में लौंग पिरो करके, एक एक लड्डू में एक एक लौंग पिरो करके, एक दोने में वो लौंग वाले लड्डू आपको भगवान को चढ़ाने हैं। फिर जो नींबू लाए वो नींबू चढ़ाने हैं। लौंग चढ़ा दिया, नींबू चढ़ा दिया, बताशे चढ़ा दिए, जो सामग्री लाए वो चढ़ा दिए। अब आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है, उस दीपक में 2-4 बूंद शराब की डाल देना। शराब की डाल करके आपकी जो जाप होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके होगा। अब आप इस जाप को करें तो जाप को करने से पहले वो दीपक जलाएं, दीपक में 2-4 बूंद शराब की डाल दें। अब एक कटोरे में मांस और शराब एक डिस्पोजल में वो आप भगवान के सामने चढ़ा दें। भगवान की कहीं कोई मूर्ति नहीं होगी, वही मूर्ति है, एक शिवलिंग जो आपने बनाया वही। अब बढ़िया क्वालिटी की कोई भी अच्छी धूप हो आपके पास, वो धूप आप वहाँ जला दें। वो धूप आपकी जब तक साधना रहेगी तब तक चलनी चाहिए। ये तो काम हो गया, लेकिन साधना आपको करने कौन देगा? सबसे पहले इस साधना में जिसका टकराव होगा आपसे वो है मसानी। मसानी आपकी कभी साधना सफल नहीं होने देगी। अगर आप साधारण मामूली तांत्रिक हैं, अगर कभी गए नहीं शमशान में, तो मसानी हरगिज़ आपकी साधना को सफल नहीं होने देगी। क्योंकि मसानी जो शक्ति है, मसानी शक्ति नहीं चाहती कि कोई भी मसान के इस देवता की साधना को सफल करके इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई अच्छे काम कर ले। वो साधना ही कर ले, वो साधना ही नहीं पसंद करती किसी की साधना करना। तो मसानी सबसे पहले इस साधना में आपके सामने आएगी। अब उससे आपका टकराव होगा। मसानी से आप निकल गए, निबड़ गए, उसको वापस बिठा दिया कि भाई जा अपने ठिकाने बैठ, अपना काम धंधा कर, कुछ रोटियां वोटियां बना, तेरे पति कोई आते होंगे, हमको क्यों परेशान करती है। उसके बाद में आखिरी स्टेज में साधना करते करते बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच जो वहाँ रहते हैं उन सब से टकराव होगा आपका। ऐसी मामूली साधना नहीं है। नमक भी अपने साथ रखें, नमक के थैले। कभी कभी क्या होता है कि नमक जो होता है ना आपका, वो भी इन शक्तियों को मिटा देता है, दूर भगा देता है। आखिर में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शमशान साधना में है वो है खुद महाप्रेत। महाप्रेत खुद शिवजी की आकृति रखता है और वो लोगों को गुमराह करने के लिए खुद शंकर बन करके, खुद भगवान बन करके सामने प्रकट हो जाता है। महाप्रेत की आप आंखों में मत देखना और आप इस साधना को करते रहना। महाप्रेत आपसे 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अगर आपने उसकी आंखों में नहीं देखा तो आप वशीभूत नहीं होगे उसके, और वशीभूत नहीं होगे तो आपकी साधना खंडित नहीं होगी। उसके पैरों की तरफ देख लेना, उसके पैरों में ऐसे निशान होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये शिवजी नहीं है, ये तो खुद महाप्रेत है जो शिवजी बन के आया और मुझे उठाना चाहता है, ये शंकर भगवान नहीं है। तो आप पैरों की तरफ देखेंगे तो 6 मिनट के अंदर अंदर वो आपके सामने से गायब हो जाएगा। होना पड़ेगा उसको, उसकी मजबूरी है। 6 मिनट में आप उसके चक्कर में आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर वो चला जाएगा, फिर आपके सामने महाप्रेत नहीं आएगा। लेकिन ये साधना आपको करने नहीं देंगे। कैसे नहीं करने देंगे कि आपको 3 चीज़ें चाहिए
जो इस साधना को संपन्न करने के लिए ज़रूरी है। 3 चीज़ें क्या है? एक तो आपको अपना सुरक्षा मंत्र, कवच वगैरह कोई भी जानते हो, भैरव कवच जानते हो, काली कवच जानते हो, शिव कवच जानते हो, रुद्र कवच जानते हो, कोई भी कवच जानते हो, उस कवच का पहले पाठ करके शरीर को अच्छी तरह से कीलित कर लेना, ताकि आपके शरीर पर कोई कुछ भी नहीं कर सके। दूसरा, आपको आसन कील लेना चाहिए अच्छी तरह से। और तीसरा, जो हिसार लगाते हैं या जो सुरक्षा चक्र लगाते हैं, उसका मंत्र आपके पास बड़ा जोरदार होना चाहिए। काली का हो, महाभैरव का हो, किसी का भी हो। उल्टी खोपड़ी मरघट मसान, बंद दे बाबा भैरव की आन। उल्टी खोपड़ी मरघट मसान, बंद दे बाबा भैरव की आन। कोई भी मंत्र हो आपके पास, हिसार का कोई मंत्र, तगड़ा मंत्र होना चाहिए आपके पास। उन मंत्रों से 3, 4, 5, 6 जितने भी हिसार के मंत्र हो सब लगा लेना वहाँ अच्छी तरह से। और कम से कम 2 मीटर आपकी जो परिधि हो ना, 2 मीटर या 3 मीटर की परिधि तक हिसार लगाना। मामूली छोटा मोटा हिसार मत लगाना कि आपके अंग बाहर निकल गए तो पकड़ के खींच लेंगे आपको, तो आपके अंग बाहर नहीं निकले, इस प्रकार का हिसार आपको लगाना। अब आपको वहां बैठ करके मंत्र का जाप करना। 41 माला दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आपको जाप करनी है। उसके बाद में आपको दशांश हवन यानी 5 माला का आपको हवन करना है। 5 माला का आपको हवन करना है। तो हवन जो त्रिभुजाकार आपने हवन कुंड बनाया, उस त्रिभुजाकार हवन कुंड में ही आपको हवन करना है। हवन में आग की या कोई भी जो भी वहाँ लकड़ियाँ, उस लकड़ियों को लेकर के जला करके आप हवन करना कपूर वगैरह से। और उसके बाद में उस हवन में मांस और मदिरा, ये 2 चीज़ों की ही आहुति लगेगी। आहुति लगाते लगाते आपको हवन करते रहना है। हवन एक ही दिन करना है। उसके बाद में 41 दिन तक आपको जाप करना है। जाप करते करते हजारों प्रकार के आपको ऐसे दिव्य शक्तियों के अनुभव होंगे। आपको डराया जाएगा, भटकाया जाएगा, आपके साथ छल कपट होगा, खुद शंकर भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा। माँ काली कहेगी, हाँ बेटा मांग मांग मैं खुश हूँ। वो कोई माँ काली नहीं है, वो खुद प्रेतनिया है जो माँ काली बन करके आ जाती है। तो आप अपनी साधना से पहले उठना मत, चाहे कोई आ जाए कोई चला जाए। आप कहें ना भगवान से पहले प्रार्थना कर लेना है, भगवान मैं 41 दिन तक करूँगा। अगर आप आएँ तो 41 दिन में आखिरी मंत्र मेरा जब पूर्ण हो तब ही आप दर्शन देना। पहले आप आ गए तो मैं कहीं ये नहीं समझोगे कोई भूत प्रेत पिशाच आया है मुझे भटकाने के लिए, तो मैं आपसे बात नहीं करूं तो आप रुष्ट नहीं हो जाएं। हे प्रभु, आप मुझ पर किसी भी प्रकार से रुष्ट मत होना और मेरी साधना संपूर्ण होने के बाद में ही मुझे दर्शन देना, ऐसा कह देना, ताकि शंकर भगवान और आपके बीच में एक कॉन्टैक्ट हो जाए, ताकि जब आपकी साधना पूर्ण हो तभी माँ काली या माँ काल आपके सामने प्रकट हो। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। साधना करते 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 41 दिन पूर्ण होते होते आपको कई प्रकार की तो सिद्धियां आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और कई प्रकार के अनुभव। आप एक गजब के तांत्रिक हो जाएंगे, उस समय मंजे हुए खिलाड़ी हो जाएंगे, क्योंकि अनुभव और शक्तियां और दुष्ट शक्तियां उनसे टकराव होते 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 आदमी महायोद्धा बन जाता है और आप एक महायोद्धा बन जाएंगे। फिर आपको शमशान वमशान से कोई डर नहीं लगेगा। आराम से आप तबीयत से वहाँ जाकर के रातें बिता सकते हो, साधना कर सकते हो। वो सब आपके फ्रेंड हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। एक बार साधना सिद्ध हो गई, वो सब शमशानवासी आपके दोस्त हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। अब किसी का भी आप चाहो तो उपयोग कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। देखो महाकाल की जो साधना उसका तो नहीं, लेकिन फिर जो भूत प्रेत पिशाच या जो शमशान में होते हैं उनका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे सट्टे का नंबर चाहिए, जुए का नंबर चाहिए, मटका का नंबर चाहिए, पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी बातें करने के लिए। किसी को बीमार करना हो, तू चला जा उसका बीमार कर दे, तेरा बल भोग दे दूंगा, तो बल भोग के नाम पर बीमार कर देते। इस प्रकार से गलत गलत काम करते हैं। लेकिन अपने को इस प्रकार का कोई काम नहीं करना। अपने को अपने कर्मों को हमेशा देखो, कोई भी कितनी भी बड़ी साधना हो, कर्म आपके छुपे हुए नहीं रह सकते। आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, अपने कर्मों से नहीं बच सकता। कर्म अच्छा है फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरा है फल बुरा मिलेगा। चाहे रावण हो सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण हो उसे भी वंश के समेत नष्ट होना पड़ता है। चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा तांत्रिक हो, रावण संहिता लिख दी हो, कुछ भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। गया 3 के भाव। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो तांत्रिक हो मांत्रिक हो कोई भी हो, आपका नाम इज्जत से लिया जाएगा। मरणोपरांत आपकी यशवृद्धि होगी और आपको परमात्मा की दुनिया में भी इज्जत से बुलाया जाएगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करना। इस मंत्र का जो आज मैं बताऊं उसका जाप करके आप इन शक्तियों को प्राप्त करके जगत कल्याण करके हर किसी व्यक्ति के जीवन में भलाई का काम कर सकते हो। अब इस साधना में जो मंत्र काम आएगा, उस मंत्र में थोड़ा सा भेद है। भेद ऐसे है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी तो वो होता है कि जो इस तांत्रिक सिद्धि को करके, इस मंत्र को सिद्ध करके, इस महाकाल भगवान के और माँ काली के इस
सामूहिक इस शक्ति को सिद्ध करके दूसरों के घर जाके काम करना चाहता है। कि मान लो भाई कहीं मेरे को जाना पड़ सकता है बाहर, दिल्ली, देहरादून, अमेरिका, लंदन, कहीं भी जाके काम करना पड़ सकता है, तो उस वक्त के लिए तो अलग मंत्र है, खाली एक बीज मंत्र का फर्क है, बाकी मंत्र सेम ही है। उस मंत्र के लिए, उस आदमी के लिए अलग मंत्र है, क्योंकि वो क्या है, प्रवृत्ति मार्ग का सन्यासी है और प्रवृत्ति मार्ग से काम करता है। और दूसरा आदमी है, वो ये कहता है कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपना धूना लगा करके यहीं बैठा रहूँगा, इसी स्थान पर काम करूँगा। जो आपका आश्रम है, जो धूना है, वहीं बैठ कर काम करते हो, तो वो है निवृत्ति मार्ग का सन्यासी। उसके लिए थोड़ा सा अलग मंत्र है। अब मैं मंत्र बताता हूँ, गुरु महाराज ने जो मंत्र बताया वो मंत्र बताता हूँ। निवृत्ति मार्ग के संतों के लिए जो साधना करता है ऐसी, उसके लिए जो मंत्र है वो काम आएगा। ओम ब्लोम ब्लोम महाकालाय बम बम फट, ओम ब्लोम ब्लोम महाकालाय बम बम फट ओम। इस प्रकार से यह है निवृत्ति मार्ग के लिए। जो आदमी एक ही जगह बैठा बैठा काम करेगा, जो आएगा उसके पास आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, अपने स्थान से हिलेगा भी नहीं, एक स्थान पर रह के काम करेगा, उसके लिए यह मंत्र है। और कोई आदमी कहीं बाहर जाएगा, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, मॉस्को, न्यूयॉर्क, कहीं भी जाकर के काम कर सकता है, किसी के भी जीवन में दूर दराज जाकर के सुधार कर सकता है। उस आदमी को प्रवृत्ति मार्ग का आदमी कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग का सन्यासी कहते हैं। उसके लिए अलग मंत्र है, वो मंत्र है ओम ह्लोम ह्लोम, ओम ह्लोम ह्लोम महाकालाय बम बम फट, ओम ह्लोम ह्लोम महाकालाय बम बम फट। ये मंत्र जो है, ये मंत्र प्रवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए। तो दोनों में से जो आप हो उस प्रकार का मंत्र लेकर के आप ये साधना कर सकते हो। निवृत्ति मार्ग के जो सन्यासी हैं वो दिगंबर साधना करे तो सबसे बढ़िया है, और प्रवृत्ति मार्ग के जो सन्यासी हैं वो काले वस्त्रों में साधना करें तो सबसे बढ़िया है। प्रवृत्ति मार्ग के आदमी काले वस्त्रों में साधना करें तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कुछ भेद है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। साधना संपन्न होने के बाद में आप भगवान का धन्यवाद अदा करें और प्रयोग के रूप में आप ये साधना करें। ये अहंकार नहीं कि मैंने इस आदमी का भला कर दिया। कोई भी आदमी आपको धन्यवाद दे, तुरंत उस धन्यवाद को महाकाल की तरफ ट्रांसफर करवा दे कि हाँ महाकाल की कृपा है भाई, आप ठीक हो गए, महाकाल की कृपा है कि भाई आपके जमीन में धन निकला, महाकाल की कृपा है कि भाई आपके बेटे की शादी हो गई, महाकाल की कृपा। आप इन्हीं शब्दों का आप बार 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 यूज करते रहें कि महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा है, महाकाली की कृपा है, महाकाल की कृपा है, महाकाली की कृपा है। अपने ऊपर कभी कोई चीज आने मत दें, नहीं तो सिद्धियां आपसे चिपक जाएगी। ध्यान रखना, आपसे चिपक गई तो मुश्किल हो जाएगी। आप कल्याण करना चाहते हैं, कल्याण के लिए आपने कोई भी चीज उठाई है, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है अभी तक तो, लेकिन अहंकार अपने पर लेते ही आप सिद्धियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आपका भटकना निश्चित है। आप कितने बड़े भक्त हो, आपको दूसरा जन्म लेने के लिए पसीने आने लगेंगे, आप आसानी से दूसरा जन्म नहीं ले सकते। इस प्रकार से ये साधना करके आप दूसरों का, अपना सबका भला कर सकते हो, समाज का उत्थान कर सकते हो। किसी भी मजलूम गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ हो उसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सन्यासी महाराज को धन्यवाद अदा करें, क्योंकि उन्होंने जगत कल्याण के लिए वीडियो आपको दिया, ये साधना आपको दी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाकाल महाकाली की।